नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब फूट चुका है क्या? कंगाल हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस पीओके की जनता पर असीम मुनीर की फौज ने जुल्म ढाया, आज उसी जनता ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों को घुटनों पर लाने का काम किया। भीख मांगकर देश चलाने वाले शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक भड़की इस विद्रोह की आग को बुझाया जाए तो कैसे। एक तरफ भारत का चमचमाता, तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ जम्मू कश्मीर है। विकास की गंगा, जमुना, झेलम सब यहीं पर बह रही है। तो दूसरी तरफ एक और कश्मीर है जिसको दुनिया जानती है पीओके के नाम से, जहां पर पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान हुक्मरानों ने उसे नरक तक बना दिया है। आवाम को आटे और बिजली के लिए गोलियां खानी पड़ रही है। पीओके की जनता अब चीख चीख कर कह रही है कि उन्हें इस जालिम मुल्क से आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, वतन चाहिए या कफन चाहिए। पाकिस्तान के नक्शे से पीओके का पन्ना जल्द फट सकता है। सवाल है, शहबाज और मुनीर के ताबूत में आखिरी कील कब ठुकेगी और कब होगी पीओके की घर वापसी? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें गवाही हैं कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। जिस पीओके पर पाकिस्तान ने 7 दशकों से अवैध कब्जा जमा रखा था, आज वहाँ की आवाम ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों को घुटने पर ला दिया है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक गृह युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तानी सेना की बंदूकें, गीदड़ भपकियां और आंसू गैस के गोले अब बेअसर हो चुके हैं, क्योंकि पीओके की जनता ने ठान लिया है कि अब पाकिस्तान से आजादी मिलकर रहेगी। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाले कंगाल पाकिस्तान की औकात आज पूरी दुनिया के सामने आ गई है। खुद भीख मांगकर गुजारा करने वाला पाकिस्तान पीओके के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहा है। वहाँ की आवाम को न आटा मिला, न सस्ती बिजली, और हक मांगने पर मुनीर की फौज ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसा दी। लेकिन शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के खिलाफ जनता सड़कों पर है। पीओके की जनता अब इस जुल्म को नहीं सहेगी। लाठियों का जवाब अब पत्थरों और लॉन्ग मार्च से दिया जा रहा है। पाकिस्तान की इस बर्बादी के बीच पीओके की आवाम की नजरें अब सीमा पार भारत पर टिकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जहां भूख और गोलियां हैं, तो दूसरी तरफ भारत का चमचमाता जम्मू कश्मीर है, जहां विकास की गंगा बह रही है, जहां अमन चैन है, एम्स है और वंदे भारत दौड़ रही है। पीओके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उनका भविष्य पाकिस्तान के नर्क में नहीं, बल्कि भारत के स्वर्ग में सुरक्षित है। लाल चौक की रौनक देखकर मुजफ्फराबाद तड़प उठा है, और ये तड़प अब पाकिस्तान के खात्मे की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो यहां से एक ही आवाज उठ रही है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, वतन चाहिए या कफन चाहिए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे को स्क्रीन पर तस्लीमा अख्तर जी नजर आ रही हैं। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत उनको है नहीं, आपने उनको देखा होगा, जानी मानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तस्लीमा जी, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, आपका इस्तकबाल कर रहा हूं भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ पीओके से भी एक्टिविस्ट सुहेल साहब जुड़ चुके हैं। सुहेल भाई, आपको भी नमस्ते कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, इस्तकबाल आपका इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ स्टूडियो से भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अश्विनी भट्ट साहब, जाने माने कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अश्विनी भाई, आपको नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत कर रहा हूं, इस्तकबाल आपका। अश्विनी भाई प्लीज, आप तो हर मुद्दे पर बहुत खुलकर बोलते हैं, मुझे बताइए आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्या ये ज्वालामुखी था लोगों के आक्रोश का जो कभी भी फट सकता है, और ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटम है पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान एज अ स्टेट, इन्होंने चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, या चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, इसको बहुत समय तक वर्गलाया है। ठीक है। धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, और लुभावने जो उन्होंने जो लुभावने जो
जो उनको वो दिए हैं, झूठे ख्वाब जिसको कह सकते हैं आप, वो दिए हैं। बट झूठ की ना एक सच और झूठ की ना एक बड़ी ये होती है कि सच उभर के आता है और झूठ के ज़्यादा जो बोलते, जिसको बोलते हैं ना, पैर नहीं होते। तो अब कहने को तो वो बोलते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, मतलब जो जिसको हम पीओ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड है, एक ब्रिगेडियर जैसे अधिकारी के बूट के अंडर होते हैं। तो आज की डेट में जो ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो ये हो रहे हैं, वो मांग क्या रहे हैं? वो मांग ये रहे हैं, वो मांग आटा रहे हैं, एज बेसिक एज कि भैया हमें आटा दे दो, सही बात, हमें चावल दे दो, हमें बिजली दे दो, हमें स्कूल दे दो, जो कि एक बेसिक नेसेसिटीज होती हैं। लेकिन इसके बदले गोली क्यों मिल रही है? बिकॉज वो इसलिए गोली मिल रही है बिकॉज वो उनकी क्षमता नहीं है। पाकिस्तान एज अ स्टेट की वो क्षमता नहीं है कि वो एक अपने पंजाब छोड़ के, जो उनका जो लाहौरी, जो पंजाब इज ऑल अबाउट लाहौर, पाकिस्तान इज ऑल अबाउट लाहौर, पंजाब। तो वहां पे आपको सारी जो सुख सुविधाएं हैं जो वहां मिलती हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो या चाहे बलूचिस्तान हो, वहां के लोगों के लिए एक बेसिक नेसेसिटी जिसको कहते हैं कि एक हॉस्पिटल, रोटी, चावल, ये एक ड्रीम है उनके लिए। क्योंकि इनको इतना धर्म के नाम पे इतने सालों तक, 70 साल तक इतना वर्गलाया है कि वो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो तक प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए वो वहां प्रदर्शन हो रहा है आज की डेट में। अगर आप देख रहे हो, उनकी डिमांड्स आप देख लो, वो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज कोई मांग नहीं रहे हैं। सही बात। वो तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल, जो कि हमारे यहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जो डिमांड्स होती है, वहां पे वो एक सूबा उनसे वो मांग रहा है और उनसे वो दिया नहीं जा रहा है। ये असल है, ये असलियत है। यस, बिल्कुल, ये असलियत है। और ये बहुत देर नहीं है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, वो जो है इस पाकिस्तानी आर्मी के बूट का जो शैकल्स हैं वो ब्रेक करेंगे और ये एक वो उससे आज़ाद होंगे, इस प्रताड़ना से आज़ाद होंगे। और मेरी गुहार है हमारी सरकार को कि उनको हमें पूरा जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट और जो इफ नीड बी, आई नो मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता, कि अगर उनके प्रदर्शन के लिए उनको जो भी इवन मिलिट्री सपोर्ट देने की जरूरत हो, वो बिल्कुल देनी चाहिए। और इनको इस प्रताड़ना से और इस शैकल से, भरी जिंदगी से अगर कोई बिल्कुल अगर निजात हमें देना पड़े तो होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो इंतजार कर रहा हूं, कहां है वो ह्यूमन राइट्स वाले, उनको ये सब नहीं दिख रहा और लंबे वक्त से नहीं दिख रहा। और मेरा सवाल तो यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से कान में कौन सी रुई उनने ठूस रखी है कि उनको ये इतनी जनसैलाब की जो है ये सुनाई नहीं दे रही है उनको। ये सारे सवाल उठेंगे, कब तक इग्नोर करोगे? एक एक ओपनिंग में ले लूं। अश्विनी भाई, सोहेल भाई मुझे नजर आ रहे हैं। सोहेल भाई नमस्ते कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रोहित जी और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले, अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन कुछ बातों का मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हर बार मैंने देखा है ये कहते हैं, आप लोग कहते हो भाई, आप लोग पीओ के, हम अपने इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, कहते तो है लोग कि हम मतलब सपोर्ट करेंगे, हम इस वक्त मदद, अगर इस वक्त मदद की जरूरत है तो क्यों नहीं कर रहा है भारत मदद? क्यों भारत भी डर रहा है? मुझे ये बताइए आप। अगर भारत कहता है, तो सुहेल भाई आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान से नहीं समझ रहा, आप मान लीजिए नेशनल टेलीविजन पे, उसके बाद देखते हैं आगे। रोहित जी देखिए, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये सालों की बेचैनी और नाराजगी है, जिसका इजहार अब लोग कर रहे हैं। बेरोजगारी और हुकूमत से जो मतलब परेशान है वो कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट के दौरान वही चीज हो रही है कि लोग जो परेशान है। लेकिन मैं पड़ोसी मुल्क से एक सवाल कर रहा हूं, अगर आप कहते हो कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कहते हुए, लेकिन इस वक्त जब यहाँ पे मदद की जरूरत है, क्यों नहीं आ रहे आगे?
कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे राशन नहीं है, लोगों के पास मेडिकल सुविधा नहीं है। तो कम से कम हम ये नहीं कह रहे आप जंग कीजिए पाकिस्तान से, क्योंकि वो हो नहीं सकता, इतना जल्दी नहीं कर, लेकिन आप कम से कम मेडिकल की जो सुविधा आप एयर ड्रॉप तो कर सकते हैं, जो यहाँ पे जरूरत है वो भी नहीं कर रहे आप लोग। क्या बात है। फिर आप लोग कहोगे कि इस वक्त आप लोग कहोगे कि हमारा हिस्सा है। कैसे कहते हो? आपका अगर है तो आप कम से कम यहाँ जो मेडिकल जरूरत है, लोगों को मेडिसिन नहीं है, उसकी सहूलियत है, आप एयर ड्रॉप नहीं कर सकते। एयर ड्रॉप के लिए तो कोई यूनाइटेड नेशंस आपको मना नहीं करते, वो तो इंडिया ने दिखाया बहुत बार, बहुत जगह पे किया है भारत ने। तो अभी यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों डर रही है इंडिया? इस चीज का मुझे जवाब दें, क्योंकि कह रहे हैं, मतलब आपके लोग कह रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, ये हमारा है, हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे। भाई आप जा रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो ये बताओ। इस वक्त जो हमें यहाँ पे जरूरत है, हमारे पास राशन पूरा स्टॉप किया गया, पूरे हर एक राशन मेडिकल सुविधा तक स्टॉप की गई है, वो आप मदद तो कर नहीं रहे हो आप लोग। सोहेल भाई मैं मतलब मुझे ये सुनकर भी अच्छा लगा। यू वांट भारत का इंटरवेंशन? करना चाहिए, अगर आप कह रहे हो हमारा, क्यों नहीं करना चाहिए? और कर क्यों नहीं रहे? मुझे वही नहीं समझ। अभी तक एक भी ऐसा हुआ नहीं कि भारत ने कहा कि मैं एक स्टेटमेंट, चलो भारत अभी स्टेटमेंट दे रही है वहां पे, हम ये हमारा हिस्सा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस वक्त अगर हमें जरूरत है तो क्यों नहीं भारत आगे आ रही है हमारे साथ? क्या हाँ, जब भारत आएगी हमारी तरफ तो हम भी 10 कदम आगे आएंगे। हम भी कतर का जंग जो बांग्लादेश के साथ है, हम भी वो दोहरा सकते हैं, हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी यहाँ पे परेशानी, वो तो दूर कीजिए आप लोग कम से कम। मुझे लग रहा है अश्विनी भाई, सोहेल भाई खुद कह रहे हैं कि भैया हम तो इतनी प्रॉब्लम में मदद क्यों नहीं कर रहे। सोहेल भाई मैं आपके दर्द को समझता हूं। मैं एक कश्मीरी हूं और मैं अपने ही देश में विस्थापित हूं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आपको आज की डेट में 2026 में जूझना पड़ रहा है, मैं इस सेम प्रॉब्लम से जूझा हूं 1990 में, आज से 36 साल पहले। और अगर मैं आपको यह पूछूं कि जब एक समुदाय तब कश्मीर में, भारत के कश्मीर में जब विस्थापित हुआ, तब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो निवासी थे वो कहां थे? उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई तब जी, सही उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और एक सेकंड सोहेल भाई, मैं आपके दर्द को इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि मैंने ये दर्द आज से 36 साल पहले से सहा है। मैं 10 साल का एक छोटा बच्चा था जब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा इसी पाकिस्तानी आर्मी के जो षड्यंत्र के चक्कर में। तब आप म्यूट स्पेक्टेटर थे पीओजेके में, तब आप तालियां बजा रहे थे इस्लाम के नाम पे, क्योंकि आपको आर्मी आपको मैं सोहेल भाई मुझे माफ करना, मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, बट मैं एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। तो जो हमें करना है, और आप थ्रू दिस चैनल, थ्रू दिस मीडियम, मैं भी, और ये नहीं कि यहां पे भी, और यहां पे इस मीडियम के थ्रू हम ये गुहार लगा रहे हैं अपनी सरकार से भी कि हमारे जो भाई बहन है पीओजेके में, वो वही सह रहे हैं जो हमने आज से 36 साल पहले सहा था जी। उनकी मदद करिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं सोहेल भाई, ये आज नहीं तो कल ये होगा, बट आपको जो वो झंडा है, जिस दिन आप पीओजेके में हिंदुस्तान का झंडा उठाएंगे सोहेल भाई, मैं आपको एश्योर करता हूं कि हिंदुस्तान सरकार आपके साथ रहेगी। आप कब हिंदुस्तान का झंडा वहां उठा रहे हैं, आप वो तय करिए और हम आपके साथ हैं। और भट्ट साहब जो बता रहे हैं वो दर्द कोई महसूस कर रहे हो। और बीच में तो ऐसी डेफिनेशन आती थी गुड और बैड, और हम हमेशा कहते थे देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड। वो आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा। और आज पाकिस्तान स्नेक्स इन द बैकयार्ड, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है। तस्लीमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं तुरंत आ रहा हूं सोहेल भाई एक रिएक्शन ले लूं तस्लीमा जी का आपके पास। जी तस्लीमा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मुझे बताइए ये पीओजेके के लोग क्या मांग रहे हैं? रोटी मांग रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े मांग रहे होंगे, अच्छी शिक्षा मांग रहे होंगे, अच्छा स्वास्थ्य मांग रहे होंगे। इतना बड़ा गुनाह हो गया क्या कि गोली और बारूद की बात होगी अब? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जय हिंद। जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की जो इनोसेंट आवाम है, उनकी डिमांड बस अपने हुकूक की डिमांड कर रहे हैं वो, बट हुकूक के लिए भी उनको गोलियां खानी पड़ती है, वो भी पाकिस्तानी पंजाबी रेंजर से, वो भी नॉन स्टॉप गोलियां। और इन्होंने वहां पर 1 महीने से ज्यादा इंटरनेट बंद रखा है ताकि ये आवाज बाहर ना जाए। ओके। बट इनको ये पता नहीं है
जो कश्मीरी इनोसेंट अवाम है, जो वो मजलूम लोग हैं, उन्होंने सिर पे कफन बांध रखा है अपने, जब तक होमलैंड को फ्रीडम नहीं करेंगे उनसे, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अब सिर पे कफन बांध लिया है कि उनको आजादी चाहिए उन चीजों से, जिन चीजों से वो अभी 70 साल से जेल रहे थे, उन पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। अब वो वेट नहीं करेंगे उस चीज का, अब वो अपना राइट छीनना जानते और अपना राइट लेना जानते हैं। अब वो छीन के लेंगे अपने हुकूक, उनको मांगने से अब नहीं मिलने का वेट करना है, वो छीन के लेंगे। नहीं, और दिस इज द हाई टाइम नाउ। पीओजेके से जिस तरह की वीडियोस लगातार सामने आई है, जिस तरीके का ह्यूमिलिएशन वहां पर उनके साथ होता है, अब दुनिया को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना आज ये यहाँ है, कल कहीं और होगा। ये एक्सट्रीमिज्म किसी के साथ किसी का भला नहीं हो सकता। तस्लीमा जी वापस आ रहे हैं। बहुत बुरे हालात किए हैं, इतने हालात गाजा में भी अभी देखने को नहीं मिलते जितने पाकिस्तानी रेंजर्स ने पीओजेके में कर रखे हैं। बताइए, ये हालात है और दुनिया का एक तबका इस पर आके मूंद कर बैठा है और ह्यूमन राइट्स की बात होती है। 2 मिनट तस्लीमा जी मैं आपको दे रहा हूं, मुझे बता दीजिए, अब तक तो पीओके में बंदूक के दम पर इस तरह के प्रोटेस्ट को दबाया गया है। आपको लगता है दिस इज द हाई टाइम और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करने वाले लोगों को अब इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, या ऐसे कदम उठते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि इनके लिए कोई बात करे, इनके लिए किसी प्लेटफॉर्म पर बात हो? इन्होंने 70 साल से कश्मीरी इनोसेंट अवाम को बंदूक के नोक पर दबा के रखा था जी, ताकि ये दुनिया को महसूस नहीं होने दे रहे थे कि हम इन पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। लेकिन जब आवाम, इनोसेंट अवाम ने इतना उन्होंने सहा, आखिरकार अब वो नहीं सह सकते हैं ना। इन्होंने उन पर शेम फॉर पाकिस्तानी पंजाबी रेंजर्स, अच्छा जुल्म की इतनी इंतहा हो चुकी है उन पर, उन्होंने अब सिर पे कफन बांध लिया है, अब उन्होंने आवाज उठाई है। अब पूरी दुनिया को इस टाइम उनको साथ देना चाहे और हम भी उनके साथ खड़े, क्योंकि आखिर वो अपना हक मांग रहे हैं, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। क्या अपने हुकूक के लिए लड़ रहे, कोई गुनाह कर रहे हैं वो? इन्होंने, पाकिस्तान तो बड़ा सीना पीट रहा, फालस्तीन में ये हो रहा है, गाजा में ये हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है गाजा से भी बदतरीन हालत उन्होंने पीओजेके और बलूचिस्तान में कर रखी है। ये तो मुस्लिम कंट्री के कहलाने के लायक ही नहीं है। आप देखिए कि इन्होंने जुल्म की इंतहा करी है उन इनोसेंटों पर। अच्छा, पाकिस्तानी रेंजर्स, शेम फॉर देम कि उन्होंने वो लूट रहे थे खुलेआम, उनके दुकानों की चोरियां कर रहे थे। देने वालों में से नहीं है, हुकूक मांगे उन्होंने, हुकूक उनको नहीं दे पाए, लेकिन उनके घरों से लूटमारी कर रहे थे, उनके दुकानों से लूटमारी कर रहे थे। चोर है ये। और डिक्टेटरशिप, वहां की जो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप पर चलती, और वो जरा सा भी उनके लिए ह्यूमन राइट्स की डिमांड की बात नहीं रख पा रहे, सिर्फ फौज को अलाउ कर रहे कि उन पर गोलियां चला दो, जितना हो सके उनको बंदूक के नोक से दबा दो। ऐसा नहीं है ना, कितने आवाजों को दबा देंगे। अभी देखो रावलाकोट में हर रोज ईदगाह के मैदान में, वहां के मैदानों में बुजुर्ग, बच्चे, जवान, नौजवान लोग निकलते अपने हुकूक की डिमांड कर रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान के आईएसआई को, पाकिस्तान की आर्मी को, फेलियर गवर्नमेंट को और रेंजर्स को, अब उनको अपना हक इनको देना चाहिए, पीओजेके की आवाम को। ठीक है, अब उनको सुधरना चाहिए। हालांकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती नहीं है तस्लीमा जी, इसके लिए स्ट्राइक ही करनी पड़ेगी। लेकिन अश्विनी भाई, जिसने अपना बचपन इस तरीके से देखा हो, जिसने बहुत सारी चीजें खोई हो, पड़ोस में जब आप ये सब देख रहे हैं, अब आपको क्या लगता है यहां से क्या होना चाहिए? और अभी आप यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना रिस्पॉन्सिबल वो है, उसको लेकर भी कुछ कह रहे थे। मुझे बताइए, यहां से इंटरनेशनल, ग्लोबली क्या मैसेज आ रहा है? पाकिस्तान तो कहता है कि भैया हमारा आजाद कश्मीर बहुत सुंदर है, भारत के कश्मीर में देखिए वहां पर सबको दबाया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि ग्लोबली खुद एक्सपोज हो गया पाकिस्तान? देखिए रोहित भाई, यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। तस्लीमा जी मेरी बहन, देखिए भारत तब तक, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत इंटरवीन करे, तो आपको और मेरा तो सबसे पहले बहुत ही साधुवाद है, सैल्यूट है वहाँ की जनता को कि अब फाइनली उनको 70-75 साल बाद जो है ये समझ आया है कि वो जिस पंजाबी आर्मी बूट के नीचे पिछले 70-75 साल के इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो वर्गलाए गए हैं, तो उनको अब सच्चाई का जो है एहसास हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जिस दिन आप
और अगर आपके पास वहाँ पीओजेके में अगर आपके पास हिंदुस्तान के झंडे अवेलेबल नहीं है तो रोहित जी के माध्यम से आप हमें वो आप बताइए, मैं यहाँ से वो पर्सनली मैं लाखों झंडे आपको भिजवाता हूँ। जिस दिन पीओजेके की अवाम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लेके मार्च करेगी, हम बॉर्डर खोल देंगे। ठीक है। और भारत सरकार और हमारा ये अखंड भारत का पीओजेके के हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओजेके इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और आप हमारे भाई बहन हैं, भले ही आपने तब जब यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने 1989 और 90 में जो नरसंहार जो यहाँ पे किया था, तब आपकी आवाज नहीं बुलंद हुई। बट ठीक है, मैं आई एम नॉट होल्डिंग दैट अगेंस्ट यू। नफरत के बदले नफरत नहीं। बट हम आज की डेट में वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू। आप भारत का तिरंगा हाथ में उठाइए और भारत सरकार आपके साथ है और पूरा देश आपके साथ है, और क्योंकि ये हमारा जो है अटूट अंग है। पीओजेके भारत का और जम्मू एंड कश्मीर का अटूट अंग है और इसका विलय हमारे जो है भारत के साथ होना चाहिए और हम उसके लिए पूरे तटस्थ है। तो अश्विनी भाई ने क्लियर कर दिया। वैसे भी अगर वहां की आवाम तिरंगा झंडा उठा ले तो किसी की औकात भी नहीं है कि उस पर गोली चला दे, क्योंकि उनको पता है पीछे फिर भारतीय सेना भी होगी। तस्लीमा जी, हम गोइंग ओवर 20 सेकंड दे पाऊंगा, बोलिए तस्लीमा जी। एक पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है वहां की आवाम को वहां पर भारत का झंडा उठाने की जरूरत है, क्योंकि वो खुद वहां पर भारत बैठा है। वहां पीओजी के दिल में है, बाशिंदा खुद भारत है। बस थैंक यू सो मच तस्लीमा जी, आप जुड़ी मेरे साथ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, प्लेजर रहा आपसे बात करना। अश्विनी भाई थैंक यू सो मच, आगे भी हम लोग जुड़ेंगे। और अश्विनी भाई ने साफ बोला है, जो दर्द उन्होंने सहा वो जानते हैं कि उसकी कीमत क्या कुछ है। आने वाली कई पुश्तें उस कीमत को लगातार चुकाती है और हमारे अड़ोस पड़ोस में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और गन पॉइंट पर अब तक पाकिस्तानी सेना सरकार ने बहुत दमन कर लिया, यहां से दमन नहीं चल सकता है। भारत के सवाल में आज इतना ही। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद।